लक्ष्मी नाम की स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से बहुत ही प्रेम करती और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। सुबह उसके चरण स्पर्श से उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो लक्ष्मी की महिमा बताई जाती। लक्ष्मी को भी ये बात पता थी और वह इससे बहुत प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के घर गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लक्ष्मी ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाए हैं। यह सुनकर लक्ष्मी चकित रह गई और बोली, सखी कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख ले, मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लूं अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली गुस्से से बोली, लक्ष्मी यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ और खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता। न ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर लक्ष्मी को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही हो वो करो, किंतु मैं कहूँगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति लक्ष्मी को अपने प्रति कर्तव्यपरायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसीलिए उसे लगता था कि कहीं लक्ष्मी का ये व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह लक्ष्मी की परीक्षा लेगा। उसके बाद से वह लक्ष्मी को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना कर घर से निकल जाता। लक्ष्मी हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने लक्ष्मी से कहा, आज मेरा पोहे और खीर खाने का मन है, तुम जल्दी से ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। कहकर वह घर से निकल गया। लक्ष्मी पोहे और खीर बनाने में जुट गई। जब पोहे और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से लक्ष्मी के मुंह से लार टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था। इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, पोहे और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। पति लक्ष्मी की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ, और फिर घर से चला गया। लक्ष्मी का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो लक्ष्मी बोली, अब जल्दी नहा लो, सुबह से पोहे और खीर बना कर रखी हैं, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना कर
आनाकानी करता रहा, किंतु लक्ष्मी के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। लक्ष्मी प्रसन्न थी कि अब उसे पोए और खीर खाने को मिलेगी। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसका हृदय पोए और खीर के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। लक्ष्मी दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसके पति के चारों खाने चित हो गए। उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में लक्ष्मी को समझ आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पोए और खीर का ध्यान आ गया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं है और रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे और पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे। फिर पोए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पोए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह जल्दी से रसोईघर में गई और पोए और खीर उड़ाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके लक्ष्मी को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद लक्ष्मी मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, तुम तो चले परम धाम, मुझे कुछ तो कह दे, तो पति ने उत्तर दिया, सारे खीर और पुए खा गई, मेरे लिए कुछ भी तो रखती। यह सुनकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद उसने कभी अपने पतिव्रता होने का डोल नहीं पीटा। सही मायने में पतिव्रता शब्द का अर्थ ये होता है कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति भाव से नहीं चाहती। चाहे वह कितना सुंदर हो, चाहे वह धनी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों न हो, उसे ही पतिव्रता कहते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।